अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन और लास्ट हमने पढ़ा था रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। उसका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं और इनकी क्या फर्टिलाइज़र की इम्पोर्टेंस है, ये हम अभी पढ़ेंगे। As human cultivated plants, it was learned that addition of certain materials to soil sometimes resulted in plants with desirable characteristics. For example, more fruit, faster growth, more attractive flowers. जैसे ह्यूमन प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कुछ एडिशन मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो सॉइल में ऐड करना पड़ता है। और वो क्यों करना पड़ता है कि जो हमारी डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर सॉइल में वो मटेरियल ऐड करना होता है। और वो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? एक्स्ट्रा फ्रूट, ज़्यादा फ्रूट चाहिए हो, उसकी ग्रोथ जल्दी करवानी हो और बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स के लिए। सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइज़र्स। तो ये सब कुछ ग्रो करवाने के लिए सॉइल में जो मटेरियल्स ऐड करते हैं उन मटेरियल को कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फर्टिलाइज़र्स को टू बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। टू टाइप्स की फर्टिलाइज़र्स हैं। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, जिसके अंदर आपके पास ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कि नेचुरली आ रहे हैं, लैब में नहीं बन रहे हैं, कहीं बनाए नहीं जा रहे हैं, सिंथेटिक नहीं है, वो होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। उसमें आते हैं रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम। दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। इनको केमिकली मॉडिफाइड नहीं किया जाता। और इफ़ नाइट्रोजन इज़ अ मेन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। इनमें अगर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है तो इस तरह के फर्टिलाइज़र्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो रीडली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को कि वो फॉर अपटेक तक पहुंचाना जो होता है इन्होंने रूट से लीफ तक, अपर स्टेम पोर्शन तक, तो वो फिर इमीडिएटली ये काम करते हैं, फ़ौरन से करते हैं और पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। फिर आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ये डिराइव होते हैं प्लांट और एनिमल मटेरियल से। मतलब डिराइव होने का मतलब ये है कि अब कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो उनसे ये चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स उनसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, उनसे निकाले जाएंगे, उनसे बनाए जाएंगे। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म्स। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको टाइम लगता है टूटने में, किसी दूसरी फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स के ऐसी फॉर्म में टूटें जो प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म हो। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ये खाद में वगैरह ही होती हैं जिनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। दे कैन ऑल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज को इंक्रीज़ करेंगे, एरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और सॉइल की एबिलिटी जो कि सॉइल जो कि न्यूट्रिएंट्स को होल्ड की हुई है तो सॉइल की एबिलिटी को भी इन्हांस करेंगे। तो ये थी जो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर कट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का जो डिस्टिंक्शन है वो कहते हैं कि अभी तक वो प्रॉपर वे में क्लियर कट नहीं है। जैसे यूरिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन केमिकली ये यूरिया जो है वो लैब्स में भी प्रिपेयर किया जाता है, तो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के ग्रुप में भी आ रहा है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग फर्टिलाइज़र्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स यूज़। मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर ली जाए तो फिर क्या होता है? अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल की जो न्यूट्रिएंट को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है। हायर सॉल्युबिलिटीज़ ऑल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम्स। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो भी इकोसिस्टम डिग्रेड होगा थ्रू यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आगे मेंशन है। इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उस चीज़ को यूट्रोफिकेशन एक टर्म है, ये कहते हैं। Storage and application of some nitrogen fertilizers may cause emission of greenhouse gas nitrous oxide। अच्छा जी, कहते हैं अगर स्टोर कर लें या एप्लीकेशन कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाए
तो क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस है एक निट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक निट्रस ऑक्साइड की बात की है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को स्टोर या उसको यूज़ करने से, ज़्यादा यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैस जो निट्रस ऑक्साइड है वो भी निकल सकती है। अमोनिया गैस में भी एमिटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से अमोनिया गैस भी निकल रही है। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन ऑल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। अगर एक्स्ट्रा अमोनिया हो जाएगा सॉइल के अंदर तो सॉइल के अंदर एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो पेस्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे बाय इंक्रीजिंग दियर रिप्रोडक्शन रेट। पेस्ट बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम ग्रो करेंगे और फिर कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे, तो इस तरह से फसलें वगैरह ख़राब हो जाती हैं। For these reasons, it is recommended that the nutrient content of the soil and nutrient requirements of the crop should be calculated before the application of inorganic fertilizers. इन सारी वजूहात की वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि सॉइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है और न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप के लिए वो कैलकुलेट होनी चाहिए कि हमें कितना अट्रैक्टिव फ्लावर चाहिए, तो इसके लिए कितना नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कितनी क्वांटिटी में यूजेबल रहेगा। तो इसलिए कैलकुलेट करना चाहिए कोई भी क्रॉप लगाने से पहले, एप्लीकेशन कोई भी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले सब कुछ कैलकुलेट करके अप्लाई करना चाहिए। एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की भी अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग है, ये यहाँ से थोड़ा सा कट हुआ है, लीचिंग और रन ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि नाइट्रेट जो है वो अपने साथ जो एक्सेसिव जो मटेरियल सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो बह जाएगा। अच्छा जी, नीचे एक क्वेश्चन है, अगर हमने इफ़ वी सप्लाई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू अ प्लांट को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सप्लाई किए गए हैं, विच वन वुड बी फर्स्ट अवेलेबल टू द प्लांट फॉर अपटेक। तो कौन सा वो पहला फर्टिलाइज़र होगा प्लांट्स को के जो अपटेक के तक लेके जाए ऊपर स्टेम और लीफ तक, तो वो फर्टिलाइज़र है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सो इट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स और इसके एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स।